नमस्कार साथियों, यह है महाभारत की शुरुआती कथा। यहाँ से इस महान ग्रंथ की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर महायुद्ध के रूप में परिणित हुआ। तो चलिए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार राजा जन्मेजय अपने भाइयों श्रुतिसेन, उग्रसेन और भीमसेन के साथ कुरुक्षेत्र में एक भव्य यज्ञ कर रहे थे। उसी शुभ अवसर पर स्वर्गीय कुतिया शर्मा का पुत्र सरमई नामक कुत्ता यज्ञ भूमि में आ गया। किसी उचित कारण के बिना जन्मेजय के भाइयों ने उस जीव को पीट दिया। रोता हुआ वह अपनी माता शर्मा के पास भागा। शर्मा ने अपने घायल रोते हुए पुत्र को देखकर पूछा, क्या हुआ पुत्र? जब उसने सुना कि उसका बेटा बिना किसी गलती के पीटा गया है, तो वह अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में उस यज्ञ भूमि में आ पहुंची। वहां शर्मा ने राजाओं का सामना किया और उनसे कहा, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की। उसने न तो तुम्हारे भोग को देखा, न उसे छुआ, न उसे चाटा, तो तुमने उसे क्यों मारा? राजकुमारों ने चुप्पी साध ली। तब शर्मा ने क्रुद्ध होकर श्राप दिया, तुम पर एक अनहोनी, अगम्य और अकल्पनीय डर आएगा। जन्मेजय डर से कांप उठे और चिंता से भर गए। शाप के बाद यानी यज्ञ के समापन पर शाप के प्रभाव की आशंका से पीड़ित जन्मेजय हस्तिनापुर लौटे। अब उनका एक ही ध्येय था, ऐसा समर्थ पुरोहित ढूंढना जो सभी अमंगल को दूर कर सके। जन्मेजय ने एक महान आध्यात्मिक विद्या वाले विद्वान की तलाश शुरू की। शिकार करते हुए वे एक आश्रम पहुंचे, जहां ऋषि श्रुतश्रव अपने तेजस्वी पुत्र सोमश्रव के साथ रहते थे। उनके अनुशासन, तपस्या और ज्ञान से प्रभावित होकर जन्मेजय ने ऋषि से अनुरोध किया कि सोमश्रव को अपना राज पुरोहित नियुक्त करें। श्रुतश्रव बोले, मेरा पुत्र नाग के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। उसमें महान तप और ज्ञान है। वह तुम्हें हर विपत्ति से छुड़ा सकता है, सिवाय महादेव के कोप के। पर एक बात याद रखना, यदि कोई ब्राह्मण इनसे कुछ मांगता है तो यह उसे अवश्य दे देगा। अगर तुम इसकी इस दानशीलता से सहमत हो तभी इन्हें चुनना, अन्यथा तुम जा सकते हो। जन्मेजय ने सहर्ष स्वीकार किया। सोमश्रव राजपुरोहित बने और सभी भाइयों ने उनकी हर आज्ञा मानने की प्रतिज्ञा ली। इसी समय प्रसिद्ध ऋषि अयोधम्य धौम्य के पास 3 शिष्य थे, पांचाल देश के आरुणि, उपमन्यु और वेद। तीसरे शिष्य वेद को आदेश मिला, आश्रम में सेवा करो। वेद ने बिना शिकायत सभी कार्य किए। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब सहा। गुरु ने उनकी सेवा और धैर्य देखकर उन्हें ज्ञान और आशीर्वाद दिया। बाद में इसी वेद के पास उत्तंक नामक शिष्य आया। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो उसने गुरु से आज्ञा मांगी, गुरु दक्षिणा देने के लिए। गुरु की पत्नी ने रानी पौष्य के कानों के कुंडल मांगे, जिन्हें वह एक धार्मिक अनुष्ठान में पहनना चाहती थी। उत्तंक कुंडल लेने के लिए निकल पड़े और उस मार्ग में कई अद्भुत घटनाएं हुई। यात्रा के दौरान वह एक विशाल बैल और दिव्य पुरुष से मिला, जिन्होंने उसे बैल का गोबर और मूत्र खाने के लिए कहा। पुरुष ने समझाया कि उसका स्वयं गुरु भी ऐसे कर चुके हैं। विश्वास करके उत्तंक ने ऐसा ही किया। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में वह गोबर व मूत्र दिव्य अमृत था। राजा पौष्य के दरबार में उत्तंक ने रानी से कुंडल मांगे। रानी ने चेतावनी दी कि सर्पराज तक्षक भी उन कुंडलों पर अधिकार चाहता है। फिर भी उन्होंने उत्तंक को कुंडल सौंप दिए। लौटते समय तक्षक ने छल से कुंडल चुरा लिए और उन्हें नागलोक ले गया। उत्तंक ने उनका पीछा किया, लेकिन रास्ता बंद मिला। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र के माध्यम से पृथ्वी को फाड़कर उत्तंक के लिए मार्ग बनाया। नागलोक में उत्तंक ने नागों की प्रशंसा की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसे 2 रहस्यमय महिलाएं दिखी, जो काले और सफेद धागों से करघा बुन रही थी। 12 अरे वाला चक्र, 6 बालक, एक विशाल घोड़ा और एक महान पुरुष दिखाई दिए। उत्तंक ने उनकी स्तुति की और उनसे संसार चक्र एवं समय की रहस्यमयता जानी, और कहा गया कि घोड़े की पीठ में फूंक मारे। घोड़े से भयंकर धुआं और अग्नि निकली, जिससे नागलोक आतंकित हो गया। डरकर तक्षक ने उत्तंक को कुंडल लौटा दिए। उन उत्तम पुरुषों ने, जो इंद्र के द्वारा भेजे गए थे, उसी दिव्य घोड़े से गुरु के घर समय पर उत्तंक को पहुंचा दिया, जिससे गुरु पत्नी का अनुष्ठान सफल हुआ और उत्तंक को अंतहीन आशीर्वाद प्राप्त हुए।
इसके बाद उत्तंक राजा जन्मेजय के पास गया और बताया कि किस प्रकार तक्षक ने उसके पवित्र धर्म के कार्य में विघ्न डाला, और यही वह तक्षक है जिसने जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित की भी हत्या की थी। उत्तंक ने राजा से अनुरोध किया कि अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेते हुए एक महायज्ञ करे, सर्प यज्ञ, जिससे सभी दुष्ट नाग विनिष्ट हो जाए। दोस्तों, आगे इस कथा की दूसरी कड़ी में मिलते हैं। कृपया मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह पहली कड़ी कैसी लगी। धन्यवाद।